गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग करने वाले हैं एसएसटी के क्वेश्चंस यानी कि सोशल साइंस के क्वेश्चन जो कि सीटेट पेपर 2 के होंगे। और ये जो प्रश्न पत्र हैं ये हैं आपके 22 फरवरी 2015 का ये प्रश्न है। ठीक है, 2015 का जो एसएसटी का क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में सीटेट एग्जाम में, वही ये प्रश्न है। और इससे संबंधित जो है हमने सीडीपी के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, प्लस में 2 पार्ट एसएसटी के भी कंप्लीट कर लिए हैं। पार्ट 3 है, इसमें एसएसटी के आपको क्वेश्चंस हम लोग करेंगे सॉल्व 61 से लेकर 75 तक के क्वेश्चंस को इस वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 61 में दिया गया है, कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन यानी कि केस स्टडी में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, यानी कि केस स्टडी जो किया जाता है सामाजिक आंदोलन के बारे में, इससे संबंधित केस स्टडी में क्या होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। आंदोलन के समाधान, आंदोलन से संबंधित समस्याओं के क्षेत्र, आंदोलन की पृष्ठभूमि, आंदोलन के उद्देश्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, तो सबसे पहले मैं आपको आंसर ही बता देती हूँ। वो जो होगा ये होगा आपका आंदोलन के समाधान। ठीक है, आंदोलन के समाधान कैसे होगा, इसकी क्यों आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे केस स्टडी करना है। ठीक है, सामाजिक आंदोलन जो भी होते हैं उसके जो है कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है। ठीक है, तो उसको न्याय दिलाने के लिए जो है ये सभी लोग एकजुट होकर जो है आंदोलन करते हैं। ठीक है, तो इसका एक अपना उद्देश्य होता है। ठीक है, और साथ में इससे संबंधित समस्याएं होती हैं, इसी कारण से आंदोलन होती है, इसकी पृष्ठभूमि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंदोलन के समाधान की पहले से भी दे दिया जाएगा कि आंदोलन के ये समाधान है, तो केस स्टडी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। यानी कि आप जो है केस स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो है क्या क्या सिचुएशंस है और क्या इसका समाधान हो सकता है, ये आपको निकालना है। ठीक है ना, आप केस स्टडी कर रहे हैं, आपको निकालना है। यदि पहले से ही समाधान होगा तो पहले से आंदोलन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है ना, समाधान जब ऑलरेडी है तो हम लोग क्यों आंदोलन करेंगे, हम समाधान के लिए ही तो आंदोलन कर रहे हैं ना। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 आंदोलन के समाधान। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 62 है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे। तो देखिए सामाजिक विज्ञान के पुस्तक में यानी कि सोशल साइंस के बुक्स में आप देखेंगे वहां पे बहुत से मैप्स बनाए रहते हैं। तो ये क्यों बनाए गए रहते हैं, ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन से अवधारणा में नए आयाम को जोड़ते हैं, अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं, पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाते हैं। तो देखिए पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाने के लिए जो है मानचित्र नहीं बनाए जाते हैं, ये इसका उद्देश्य नहीं होता है। विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं, ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, बिल्कुल सही है। अवधारणा में नए आयाम को जोड़ते हैं, ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो जो भी मानचित्र का प्रयोग जो है पुस्तक में दिखते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा कि बिहार के दक्षिण में उड़ीसा है, झारखंड है, इस तरह से। ठीक है, तो आपने जब ये लाइन को पढ़ा तो आप कैसे समझेंगे, तो मैप में आप देखेंगे कि किस तरफ जो है बिहार है और किधर जो है उड़ीसा है। ठीक है, जब आप देखेंगे कि ये जो है झारखंड यहाँ पे है, उड़ीसा यहाँ पे है, तो इससे आपकी अवधारणा स्पष्ट होंगे। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसलिए हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए जो है मानचित्र और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है। आगे देखिए क्वेश्चन 63 है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है। इसका आधार पत्र किस पर बल देता है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना, याद करने को प्रोत्साहित करना, सामाजिक पदानुक्रमों को स्वीकार करना, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग अधिक करना। ठीक है, तो जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण है यानी कि सोशल साइंस जो पढ़ाया जाता है, इसमें किस पर ज्यादा बल दिया जाता है, क्या याद करने पर अधिक बल दिया जाता है, क्या रटने पर बल दिया जाता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तकों को अधिक जो है ध्यान इसमें दिया जाता है, बाहरी चीजों को नहीं ध्यान दिया जाता है, नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसमें ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। ठीक है, विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना। ठीक है, यानी कोई भी विचार जो है आ रहा है किसी चीज से संबंधित, उस पर आप जो है रिसर्च करेंगे कि इसका जो है जो विचार दिया गया है इस संबंध में तो ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए याद करने को प्रोत्साहित करना, ये याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है, यहाँ पे गलत हो जाएगा।
सामाजिक पदानुक्रमों को स्वीकार करना नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकों का अधिक प्रयोग करना नहीं, किताबी कीड़े बच्चों को नहीं बनाया जाता है, बल्कि उनका जो जीवन में चल रहे चीजें हैं और वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड, माफ कीजिए, ऑप्शन 1 ही यहाँ पे करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन 64 में दिया गया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। तो देखिए उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 6 to 8 क्लास, ठीक है, 6 से लेकर 8 तक के जो क्लासेस हैं, इसमें इसे हम लोग कहते हैं उच्च प्राथमिक स्तर। ठीक है, इसमें जो है सामाजिक विज्ञान में क्या क्या शामिल है, यानी कि कौन कौन से विषय जो है शामिल किया गया है, तो आपने जो है पढ़ा होगा इससे संबंध में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन से क्या क्या दिए गए हैं, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और पर्यावरण विज्ञान। ठीक है, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास तथा समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। ठीक है, यानी कि इसमें जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र को जो है शामिल किया गया है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के पुस्तक में ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 65 है, मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे। यानी कि सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तकें हैं ये बच्चों को कठिन लग रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, विभिन्न प्रकार के पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे, एक अच्छा मनोरंजन प्रस्तुत करने में, इतिहास को कल्पित कक्षा के रूप में चित्रित करने में, एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में। तो देखिए सबसे यहाँ पे बेस्ट जो होगा ये हो जाएगा आपका विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 66 है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी है। तो सोशल साइंस में जो है शिक्षण के दौरान यानी कि SST को पढ़ाने के दौरान जो है ऐतिहासिक फिल्में कैसे उपयोगी होते हैं। तो ऐतिहासिक फिल्में यानी कि जिसमें इतिहास को दर्शाया गया हो, हमारे इतिहास में क्या क्या हुआ है, ऐसी फिल्में जो बनी होती है ये किस प्रकार से उपयोगी है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन से व्यक्तिगत समस्या पर ध्यान केंद्रित करने में। तो क्या ये जो है सिर्फ व्यक्तिगत समस्या पर ध्यान केंद्रित करती है, नहीं, गलत हो जाएगा। एक अच्छा मनोरंजन प्रस्तुत करने में, नहीं, इंटरटेनमेंट कराना में मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, इतिहास को कल्पित कथा के रूप में चित्रित करने में, नहीं, कल्पित कथा के रूप में नहीं, ये जो है जो रियलिटी है उसको दिखाना है। ठीक है ना, यहाँ पे कल्पना की हुई कथा को जो है प्रस्तुत नहीं करना है। ठीक है, एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों को सजीव चित्रण करने में, बिल्कुल सही। तो देखिए यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में। ठीक है, क्योंकि जो सामाजिक संरचना रही है हमारी पूर्वजों का, ठीक है, इसको जानने के लिए या उससे पहले बहुत पहले जो है हजारों साल पहले भी जो है हमारा किस प्रकार हमारा क्या इतिहास रहा है, उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी, सामाजिक जो प्रथाएं थी वो क्या क्या थी। ठीक है, ये सभी जानना जो है इसका सजीव चित्रण का जो है इसका मिलता है मूवीज में, फिल्मों में। ठीक है ना, तो ये जो है ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी होता है SST के क्लास के दौरान। ठीक है ना, यानी कि पढ़ाने के दौरान। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 67 है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो मूल्यांकन क्यों किया जाता है, मूल्यांकन करने का क्या उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, समस्यात्मक विद्यार्थियों को पहचान करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना, बच्चों की श्रेणियों में बांटना, प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना। तो देखिए प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना, कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए या जो है तुलना करने के लिए, ये सभी करने के लिए जो है मूल्यांकन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे गलत हो गया। और देखिए बच्चों को श्रेणियों में बांटना, वर्गीकरण करना, नामीकरण करना, श्रेणी में बांटना, ये इसका उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना, बिल्कुल सही। जो भी प्रक्रियाओं से जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो जो है सही है या नहीं है, सही विधि को अपनाया जा रहा है नहीं अपनाया जा रहा है, ताकि नए नए विधियों से बच्चों को पढ़ाया जा सके, उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या से जूझना नहीं पड़े। ठीक है, और आसानी से पढ़ाया जा सके, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाए ताकि बच्चे आसानी से समझ ले। ठीक है, तो ये सभी शिक्षण विधि, जैसे कि आप शिक्षण विधि में आप देख सकते हैं खेल विधि, गतिविधि आधारित विधि। ठीक है, ये सभी विधि अपनाया जाता है जिससे जो है बच्चा बहुत रुचिपूर्ण होकर, सक्रिय होकर जो है वो सीखते हैं। ठीक है, तो मूल्यांकन इसलिए बहुत आवश्यक हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए सुधार करना ही मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन यहाँ पे सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन 68 है, एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक ब अभी पढ़ा रही है। तो यहाँ पे देखिए शिक्षक का नाम ही है ब। ठीक है, आपके विचार में ब को क्या चाहिए। तो यानी किसी एक क्षेत्र के इतिहास के बारे में वो पढ़ा रही है। ठीक है, मान लीजिए जो है वो जो है बिहार राज्य के
इतिहास के बारे में पढ़ा रही है। ठीक है, तो इस क्षेत्र के इतिहास के संबंध में जब वो पढ़ा रही है तो उनको किन चीजों का जो है विचार जो है करना चाहिए, यानी कि आपके विचार में ब को क्या चाहिए, यानी क्या करना चाहिए। पहले ऑप्शंस देखेंगे, उसके पश्चात आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस है, विभिन्न कालावधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना, वर्तमान की भूतकाल से समानताओं पर प्रकाश डालना, यानी कि वर्तमान में और जो भूतकाल में जो भी हो चुके हैं घटना, उसको जो है समानता पर प्रकाश डालने के लिए कहा गया है। किसी क्षेत्र के इतिहास को पढ़ाने के लिए तो नहीं, ये सही तरीका नहीं है। विभिन्न शासकों के व्यक्तियों पर प्रकाश डालना, ये भी गलत तरीका है। अवधि के मुख्य लक्षणों को विद्यार्थियों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करना, कभी भी दिखे याद करना तो ये नेगेटिव होता है। ठीक है, बच्चों को समझाना है, ना कि रटवाना है और याद कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन 1, विभिन्न कालावधियों में समानताओं और परिवर्तनों पर प्रकाश डालना, यानी कि और भी क्षेत्र से क्या करना है, जो भी समानताएं रहे हैं उस अन्य क्षेत्र में और जो बिहार में, और प्लस में उनमें क्या क्या परिवर्तन हुए, इन चीजों पर प्रकाश डालकर जो है किसी क्षेत्र के इतिहास को पढ़ाना सबसे बेस्ट तरीका होगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे देखिए,